नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूँगा बिहार के बारे में। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमेशा से बड़ी-बड़ी ताकतें, चाहे वो केंद्र की ताकत हो, चाहे वो राज्य की ताकत हो, जब भी कोई सरकार तानाशाही या फिर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, बिहार उसे सबक सिखाता है और एक राह दिखाता है। याद कीजिए 1975 का वो इमरजेंसी का समय, और उस समय के नेता लोकनायक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने लीड की और इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेता को 1977 में हराया गया। पर ऐसा नहीं है कि केवल बिहार हराता है। जब भी केंद्र में कोई कुछ अच्छा काम होता है या राज्य में, तो बिहार बढ़ चढ़कर उसे समर्थन भी देता है। जैसा पिछले 2 चुनाव से देखिए। पिछले 2014 में एनडीए को 40 में 31 सीटें जीती, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे। उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था और उन्हें केवल 2 सीटें प्राप्त हुई थी। और वहीं पर 2019 में तो सीट लगभग 95% स्ट्राइक रेट रहा और एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती है। किशनगंज की सीट केवल कांग्रेस के खाते में गई। तो बिहार हमेशा से इतिहास बनाता रहा है। और बिहार में शासन कौन कर रहे हैं? नीतीश कुमार। एनडीए के संयोजक बनने के लिए बेचैन है। संयोजक का पद वो जानते हैं कि बहुत झुनझुना है, लेकिन वह एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवारी चाहते हैं कि देर सवेर उन्हें यह उम्मीदवारी होकर पीएम इन वेटिंग बनकर ही अगर रह जाते हैं तो उनकी संतुष्टि होगी। मैं नीतीश कुमार की राजनीति का कायल रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति करते हैं बिहार में, वो वाकई में मैं उन्हें एक प्रकार का बादशाह कहूंगा कि 43 और 45 सीटें होकर भी उन्हें बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनाती है, उन्हें आरजेडी भी मुख्यमंत्री बनाती है। यह अपने आप में कला है, ये हर राजनेता नहीं कर सकता। यह केवल और केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार जिस प्रकार की राजनीति बिहार में कर रहे हैं, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अब बिहार में बहुत अलोकप्रिय हो चुके हैं और उनके वोट बैंक में काफ़ी गिरावट आई है। उनका कुछ वोट आरजेडी में शिफ्ट हो गया है, ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है। ये बात हकीकत है। लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मैं इसको जरूर मानता हूँ, क्योंकि 2005 से 10 में उन्होंने बिहार में एक परिवर्तनकारी सरकार चलाई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए भी शामिल थी। यह बात सत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो लालू यादव को पराजित करते हैं। समाजवाद से निकले हुए नेता हैं, यह बात सत्य है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी कमियों के कारण अलोकप्रिय हुए। लगातार बार बार सत्ता बदलना, गठबंधन बदलना, ये कोई अच्छी चीज राजनीति में नहीं है। राजनीति में आपकी एक विचारधारा होती है। अगर आप समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो गठबंधन निभाना चाहिए। अगर वहीं पर बीजेपी के साथ जाते या आरजेडी के साथ जाते, दोनों परिस्थिति में उन्हें गठबंधन निभाना चाहिए, लेकिन दोनों में फेलियर रहे। इसी कारण वह बिहार में अब अलोकप्रिय हो चुके हैं, यह हकीकत है।